अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो भी हफ्सा नूर, और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में अपनी इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला की ज़ात आपको हंसता बसता और मुस्कुराता रखे। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी, थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा यमी होता है और इसके तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पास्ता हमने बनाना है। चिकन अल्फ्रेडो पास्ता है और मैं स्टार्ट करूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब यहाँ पर आपको तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे और इसको मैं एक एक करके नहीं बताऊँगी। मैं तमाम तर चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहीं से देखिएगा और इसको साथ साथ जो है वो क्वांटिटी भी और हर चीज़ है तो आप यहाँ से देखते जाइएगा और वहाँ से नोट करके आप बना लीजिएगा। तो मैं डिले किए बगैर स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। जी फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक जो है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, आज की अच्छी बात जो है, दिस इज़ अ डिस्कशन ओवर हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इसकी कुछ टिप्स बताऊंगी आपको और साथ ही साथ वी विल डिस्कस दैट वी शुड डिस्कस आवर स्ट्रेस और एंजाइटी विद द पब्लिक और नॉट। पब्लिकली हमें इसे शेयर करना चाहिए लोगों के साथ या नहीं करना चाहिए, इज़ इट राइट और नॉट। तो ये व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो डिप्रेस नहीं हुआ होगा या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं आता होगा। वी ऑल पास थ्रू दिस सिचुएशन, वी ऑल पास थ्रू, चाहे हम साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे काउंसलर हों, चाहे वो कोई थेरेपिस्ट ही क्यों ना हो। स्ट्रेस और एंजाइटी एंड डिप्रेशन हर एक की ज़िंदगी में आता है, इन अ डिफरेंट फेज़, इन अ डिफरेंट जो है वो टाइम स्पैन के लिए आता है। एंड इट्स ट्रू दैट वी ऑल पास थ्रू इट, वी कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दिस फैक्ट। अगर मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक दिल का डॉक्टर जो है, एक हार्ट सर्जन जो है, उसको दिल की बीमारी हो सकती है ना। इसी तरह एक जनरल फिजिशियन है तो उसकी बॉडी एक्स उसको हो सकती हैं, इट्स नॉर्मल। इसी तरह इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। एक मोटिवेट करने वाला शख्स जो है, हमेशा सबको मोटिवेट करने वाला शख्स जिसको हम कहते हैं जी मोटिवेशनल स्पीकर है ये, तो वो भी तो कभी कभी डिप्रेस हो सकता है ना, खुद डिप्रेस हो जाता होगा, ना उम्मीद हो जाता होगा, इन डिस्पैरिटी में आ जाता होगा। दिस इज़ अ फैक्ट कि अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी काउंसलर हो तो वो डिप्रेस नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी पास थ्रू दिस सिचुएशन और हमें इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, कभी कभी स्ट्रेस में आना, परेशान हो जाना यानी एंजाइटी में चले जाना, ये बताता है, टेल्स कि हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी पास थ्रू डिफरेंट फेजेस और आपके डिफरेंट मूड्स हो जाते हैं, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन अगर वो फेज़ बढ़ जाता है और एक्सीड कर जाता है विद अ सर्टेन लिमिट्स, जो जैसे कि हमें DSM जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग अगर ये फेज़ बढ़ जाता है आपका, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड वी शुड गो फॉर आवर मेंटल हेल्थ। जैसे हम अपनी बॉडीली चेकअप के लिए, फ़िज़िकल चेकअप के लिए जाते हैं, सिमिलरली हमें अपने मेंटल चेकअप के लिए भी जाना चाहिए, इट्स नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद नाउ द क्वेश्चन इज़, डू वी हैव टू डिस्कस आवर एंजाइटी इन पब्लिक और नॉट। हमें इसे पब्लिकली उस तरह से लोगों के सामने लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अब यहाँ ये है कि कुछ लोग सुनकर अच्छा फील करते हैं, लाइक जब अपनी लाइफ की स्टोरी डिस्कस करते हैं, जैसे टेड टॉक्स में होता है, व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग योर, बहुत ज़्यादा ये पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट था, इवन नाउ बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि अपनी लाइफ की स्टोरी को बताना लोगों को, इट मोटिवेट, आपका ख़ुद का तो कथारसिस हो जाता है एंड डिफरेंट लोगों जो सुन रहे होते हैं उनको मोटिवेशन मिल रहा होता है।
और लोग सुनकर जो है वो उसको अच्छा फ़ील करते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। और कुछ लोग डिस्कस करके अच्छा फ़ील करते हैं कि जैसे उनका अपना कैथारसिस हो जाता है। और तो मेरी फ़िलॉसफ़ी ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि आप क्या इस बारे में कहती हैं, तो आई विल से कि मेरी फ़िलॉसफ़ी ये है कि ठीक है कि कुछ महरूमियाँ ऐसी होती हैं कि वी कैन डिस्कस इट विद पब्लिक, बट सब महरूमियाँ ऐसी नहीं होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि बताई जाए। मतलब हर बात बताना, हर चीज़ बताना, मतलब कुछ चीज़ें तो आप बता सकते हैं, बट एवरीथिंग यू जस्ट ओपन अप विद द पीपल। तो कुछ लोग जो है ना उसमें इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि व्हेन दे स्टार्ट टेलिंग ना, तो उनको ये भी नहीं होता है कि आपकी जो ऑडियंस है आपको वो बेचारा लाचार समझने लगती है। व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग योर डिस्पैरिटीज़, अपनी नाउमीदियाँ उनसे डिस्कस करते हैं और फिर आप उनसे अपनी महरूमियाँ डिस्कस करते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ यूँ हो गया। जब भी आप ओपन अप होंगे लोगों के साथ, आपने यही डिस्कशन करनी है, तो देन लोग जो हैं वो आपको सिंपैथाइज़ करेंगे और फिर आपको सिंपैथाइज़ होने की आदत हो जाएगी, आपको लोगों से सिंपैथी लेने की आदत हो जाएगी। सो अपनी परेशानियाँ कम से कम शेयर करें। मेरी फ़िलॉसफ़ी ये है कि अपनी परेशानियाँ आप लोगों से कम शेयर करें ज़रूर। इट्स नॉर्मल, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं, बट टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक। ये नहीं है कि आपको जब भी खोला जाए, जब भी कुरेदा जाए, तो आप अपनी वही परेशानियाँ लेके उनके सामने बैठ जाएं। दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं, तो आप अगर अच्छी बात नहीं करते हैं, अपनी महरूमियाँ बताना शुरू कर देते हैं, तो यू आर गिविंग योर नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप उनको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो अपनी परेशानियाँ कम से कम लोगों के साथ शेयर करें। वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि अपनी परेशानी जो है वो आप लोगों को बार बार नहीं बताओ, बल्कि जस्ट प्रे फॉर इट, उसके लिए दुआ कर दें। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप कर सकते हैं दैट इज़ दुआ से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। एंड लीव इट टू ऑलमाइटी, और आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और बाज़ लोग जब भी उन्हें आप थोड़ा सा छेड़ेंगे, थोड़ा सा खुरेदेंगे, तो वो आपको वही अपनी परेशानियाँ सुनाएंगे। दैट्स नॉट गुड फॉर यू एंड एज़ वेल एज़ फॉर द अदर पर्सन। ठीक है, आपने एक दफ़ा अपनी स्टोरी बता दी, आपने अपना स्ट्रेस, एंजाइटी रिलीज़ कर दी, देन जस्ट लीव इट। जब भी आपने मिलना है, जब भी आपने बात करनी है, उसी मेथड पे, उसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया कि हाउ, मतलब कि इज़ इट गुड टू डिस्कस योर स्ट्रेस और एंजाइटी विद अदर्स और नॉट, या पब्लिकली उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दी कि वी आर ऑल आर एनर्जीज़, तो हम अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इट्स गुड इफ़ वी कीप इट विद अस एंड विद ऑलमाइटी। उनको आप सजदा करें, आप नमाज़ पढ़ें। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ जो डिप्रेशन की कुछ पैराडाइम्स हैं, हम उनकी तरफ आ जाते हैं, कुछ सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस, तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, समटाइम्स अगर आप मुझसे पूछें तो आई समटाइम्स रीड बुक्स, समटाइम्स आई डू माई यूट्यूब। जिस तरह से मेरा हैप्पी कॉर्नर है, मैं यूट्यूब कर लिया करती हूँ बाय टेलिंग माई अच्छी बात टू यू पीपल, जो मैं फ़ील करती हूँ कि मुझे करनी चाहिए, लोगों के साथ अवेयरनेस देनी चाहिए। बाय प्रोस्ट्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह ताला के सामने सजदा करती, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो आई जस्ट लीव इट टू ऑलमाइटी। एंड देन बाय फेथ हीलिंग, जब मैं यकीन करती हूँ कि मेरा खुदा मुझे सुन रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फेथ हीलिंग, जो मेरे अंदर ये चीज़ बूस्ट अप करती है कि इंशाल्लाह एवरीथिंग वुड बी फाइन। बाय गुड कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर, कि जिनके साथ मैं अपनी डिस्कशन करके थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट अप फील करती हूँ और मोटिवेट फील करती हूँ। बाय डूइंग एब्ल्यूशन, आप जब वज़ू करते हैं तो बहुत सारी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। एंड बाय वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री मूवीज़, जब आप देखते हैं मोटिवेशनल, तो आपको उनसे भी बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको एंड पे दी हैं कि इस तरह से आप अपनी जो है ना वो इन चैनलाइज़ कर सकते हैं अपने सारे स्ट्रेस लेवल को। तो वीवर्स, ये थी आज की अच्छी बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके साथ साथ हमने अल्फ्रेडो चिकन पास्ता बनाया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी आपको रेसिपी मिल जाएगी। इसी के साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।